नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डी फैमिली में से पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा नहीं कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। लेकिन दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि हॉट स्टॉक है, खासकर फार्मा को बिलोंग करते हैं, कोविड की वैक्सीन को लेकर डील करते हैं, तो ऑल टाइम पे लेना सही होगा या फिर इनका कोई फ्यूचर है। तो वही दोस्तों मैं टिप्पणी दूंगा, तो आपको बहुत ही वैल्यूबल लेसन सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों आज के दिन मैंने एक न्यूज़ कवर करी है, रिलायंस में डिविडेंड को लेकर बहुत ही बड़ी एक न्यूज़ देखने को मिल रही है, जाके ज़रूर देखें, बिकॉज रिलायंस में आने वाले टाइम में एक तेजी संभव देखने की उम्मीद भी है। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस बात करूं कोविड केसेस को लेकर, जी हाँ दोस्तों 3.5 लाख के आसपास केस हमें देखने को मिल रहे हैं। ये अपने आप में ही बहुत ही चिंताजनक नंबर है, बिकॉज सही में अगर आप देखें तो वर्ल्ड में सबसे जो वर्स्टली अफेक्टेड कंट्री है उसमें इंडिया शामिल हो चुका है। और खासकर दोस्तों जिस हिसाब से सेकेंड जो वेव है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, खासकर जो लोग सफ़र कर रहे हैं, ऑक्सीजन क्राइसिस देखने को मिल रही है, तो एक इमरजेंसी से कम देखने को नहीं मिल रहा है। और सही में मार्केट इसको तो बहुत ही पॉजिटिव मैं बोलूँगा ट्रीट कर रहा है, बिकॉज अगर इसको नेगेटिव ट्रीट करता तो मार्केट अभी 13,000 12,000 के लगभग होता है। चूँकि ग्लोबल मार्केट बहुत तेज़ है इसलिए मार्केट गिर नहीं रहा है, इस बात को नोट करके चले। लेकिन अपने आप में ही बहुत चिंताजनक है। माना जा रहा है कि मई मिड तक जो ग्राफ है वो एक पीक बना के नीचे एक स्लोप देखने की उम्मीद भी है। खासकर यूएसए ने फटकार दिया है रॉ मटेरियल देने से, और खासकर वो जो वैक्सीन में जो रॉ मटेरियल की यूज़ होती है, हमारा भारत बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन करने के लिए सक्षम है, लेकिन उसके लिए चाहिए कच्चे पदार्थ। तो जी हाँ दोस्तों अभी के टाइम में यूएसए ने कर दिया है ब्लॉक, और इसमें लेके बहुत ही रूड बिहेवियर यूएसए का देखने को मिल रहा है। तो इसी में अगर आप देखें तो बहुत सारे सपोर्टिंग कंट्री है, फ्रांस हो गए, यूके हो गए, और खासकर दोस्तों रशिया हो गए, इवन पाकिस्तान भी बोल रहा है, चाइना भी बोल रहा है कि मैं आके हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज कंडीशन बहुत ही बद से बदतर हो रही है। तो इसके लिए मार्केट गिरेगा फिर नहीं गिरेगा तो मैं दोस्तों स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी की बात की जाए तो जब तक अमेरिकन बाजार बहुत तेज़ है, मार्केट गिरेगा तो भागेगा भी, लेकिन अपने आप में दोस्तों ये चिंताजनक स्थिति है। आरबीआई गवर्नर की बात की जाए तो उन्होंने भी चेतावनी दी है कि मार्केट में कोविड के केसेस की वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मे भी मिल जाए, और जीडीपी में जो ग्रोथ की प्रोजेक्शन थी उसमें फिर से एक डैम देखने को मिले। तो इसको लेके कंसर्न तो है, तो मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आपको मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा किधर पे करना क्या है। बिकॉज बहुत लोग बोल रहे थे सर कुछ बताइए, कुछ इमरजेंसी फंड एंड ऑल जहाँ पे अपनी प्लानिंग बेटर करें। तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस कंडीशन पे मैं अपना ऑनेस्टी के साथ वीडियो बना दूंगा, लेकिन अपने आप में चिंताजनक कंडीशन है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कोरोना वायरस की दिशा कहाँ जा रही है। भाई बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जी हाँ बहुत लोग पूछ रहे कि सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक में क्या करें, कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है लेकिन गिरावट का शिकार देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स होगा दोस्तों, आईपीओ के प्राइस की बात की जाए तो डिसेंट से लिस्टिंग देखने को मिलते हैं। ऑल्दो ये बात को अगर आप देखें तो मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन की बात की जाए तो अगर आप देखें तो वैल्यूएशन पी मिसिंग है, लेकिन दोस्तों अपने पीयर से काफ़ी वैल्यूएबल ये कंपनी दिखाई पड़ती है। क्योंकि एक छोटी कंपनी है तो ग्रोथ इन्वॉल्व है, तो मेरे हिसाब से मार्केट में इससे अच्छे ऑप्शन हमें दिखाई पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि दोस्तों अगर आप जाते हैं तो लॉन्ग टर्म का सोचिएगा, लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड करते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, वैल्यूएशन की वजह थोड़ी महंगी है, लेकिन इसमें ग्रोथ भी है, इस बात को आप नोट करके चले। अच्छे खासे इनके प्रोमोटर देखने को मिलते हैं, पुराने प्रोमोटर हैं। तो अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं देन गो, अदरवाइज इसको इग्नोर करके इसके पीयर्स में जो अच्छी कंपनी है उस पर जाना मुझे लगता है कि बेटर होगा। लेकिन कंपनी आपने लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं, देन गो फॉर इट। आईटीसी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों आईटीसी अपने आप में ही बहुत अच्छी कंपनी है। अभी तो न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उसमें ले कंट्रीब्यूट करेंगे, खासकर जितने भी जनरेटर एंड ऑल। तो उधर पे एयरलिफ्ट की बात भी चल रही है। और इधर पर अगर आप देखें तो आईटीसी में ये न्यूज़ काफ़ी धमाकेदार हो सकती है, हो सके कि मार्केट इसको पॉजिटिव रिएक्ट करे। और खासकर जितने भी बड़े बड़े टाइकून्स हो गए, बिजनेस टाइकून्स हो गए, ग्रुप हो गए, तो आईटीसी भी एक रिनाउंड ग्रुप में आता है, निफ्टी 50 का एक बहुत ही पुराना हिस्सेदार आप समझ सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग, मैं जल्दी कवर करूँगा उसको, लेकिन उसको लेके मैं भी देखने को मिल जाए तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। अभी मुझे लगता है कि मौका है, ख़राब नहीं है। 200 का लेवल ठीक है, गिरता भी है 10 20 30 रुपये का गिरावट से टेंशन मत लीजिएगा, बिकॉज आम के आम गुटलों का दाम भी मिलेगा, बस इसको होल्ड करना पड़ सकता है। और क्योंकि डेट फ्री कंपनी है तो मुझे लगता नहीं है कि लॉन्ग टर्म तक ये वैल्यूएशन डिजर्व करेगी। हो सकता है कि गवर्नमेंट सिगरेट के टैक्स पे बढ़ा दे, हाइक कर दे, एक नेगेटिव सेंटीमेंट आ सकता है, या फिर क्या पता है कल ओएफएस ला दे, लेकिन उतना दोस्तों फ्यूचर कोई जानता नहीं है। कंपनी की बात की जाए तो इनके आरओई इनके प्राइस होल्डिंग से ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये असली में अंडर वैल्यूड है। डजन मैटर, अच्छी कंपनी को अंडर वैल्यूशन में खरीदिए, 3 साल 5 साल के बाद बूम जरूर करेगी, आपका भाव मिलेगा और डिविडेंड अलग से मिल सकता है। गाइस मैंने कल भी एचयूएल कवर किया था, आज भी कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें इवेंट होने वाले हैं एट द एंड ऑफ द अप्रैल। तो गिर क्यों रहा है नो वन नोस, बिकॉज इसमें बताया, फिर से रिपीट भी कर रहा हूँ, नेस्ले के नंबर्स खराब नहीं थे। अब मार्केट उसको लेकर रिएक्ट नहीं किया, मतलब वैसे नेगेटिव रिएक्ट किया, तो जिसमें एफएमसीजी के सारे स्टॉक्स गिर रहे हुए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन ऐसे कंपनी को गिरावट में दर्ज करे, बहुत लोग पूछे कि सर स्विंग ट्रेड प्लान बनाइए,
जी हाँ, 2270 आपका फर्स्ट बाइंग होना चाहिए, बिकॉज अगर 2300 का लेवल टूटता है, ये लेवल ज़रूर देखने को मिल सकता है। और 2250 उसके नीचे गिरे तो बल्क लगा छोड़ सकते हैं। 3 महीने के अंदर आपको 10 से 12-15% कमाने का मौका मिल सकता है। डेफरी कंपनी है, जब भागेगी भाई साहब तो लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे, बिकॉज इनका ब्रेकआउट अगर होता है तो मजबूत होगा। डेफरी कंपनी है, अच्छे खासे आरओई देखते हैं। दोस्तों इधर पे मेरा एक क्वेश्चन है कि इनके आरओई कितने हैं रिटर्न इक्विटी। जाइए थोड़ा सा गूगल बाबा से पूछिए कि इनके आरओई कितने देखने को मिलते हैं, तब समझ में आएगा कि आप कितने स्टॉक मार्केट में एक्टिव है। और ऐसे हमने सिखाया है कि 20 के ऊपर आरओई काफ़ी अच्छी होती है, तो इनका आरओई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भाई जब IRCTC 1600 का नीचे आया था, 1550 1500 लगभग पे, नॉट रॉन्ग 1550 के आसपास आया था, उधर पे मैंने बताया था कि चाहे तो एकदम खरीद सकते हैं। देखिए डेफरी कंपनी है, इनके हाथ में नहीं है। पीयूष गोयल जी ने बोला था कि रेलवे बंद नहीं होंगे, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी और मार्केट इसको लेकर ज़रूर आई है, तो कल अच्छा रिएक्ट ज़रूर करेगा। तो IRCTC की बात की जाए तो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। तो भाई देखिए किसी के हाथ में नहीं है, कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ जाएगा। मार्केट में जिस तरह से कोरोना का ग्राफ है बहुत ही हॉन्टिंग है, और कल क्या पता कि सारे ट्रेंड सस्पेंड हो जाए, नो वन नोस। लेकिन जैसे मैंने बताया गिरेगा तो कैसे भागेगा भी। तो जितना लोअर लेवल पे ये साल में पकड़ के चलिए, कोविड का ही साल आप मान के चलिए, आने वाले 6 महीना साल भर, तो जितना लोअर लेवल पे खरीदना है खरीद लीजिए, बिकॉज हर साल कोविड नहीं होगा। और भाई एक बार भागेगा तो पकड़ भी नहीं पाएंगे। सबूत है कोविड के पहले, मीन्स ये फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के पहले इसने ऑल टाइम हाई लगाया भी था। तो कोविड आ जाएगा तो इसकी कोई ना कोई गलती है ना। लेकिन अच्छी कंपनी सस्ते भाव में मिल रहे हैं, जितना गिरे नीचे होल्ड एंड कंटिन्यू करें। अच्छा बाइंग प्राइस तो 1600 के लगभग है, उससे गिरता है 1400 1450, तो बेस्ट बाइंग लेवल होगा। और स्ट्रीम केस में 1350, तो इन सब लेवल को नोट करके चलें और बल्क भी लगा सकते हैं, जहां लॉन्ग टर्म में आपको MOS पे अच्छा शेयर मिलेगा। और कभी भी भागते हैं तो आपको उस लेवल से अच्छा खासा मुनाफा इन फ्यूचर हो जाए। एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें, छोटा मोटा गिरावट से डरने की आवश्यकता नहीं है, वरना बार बार उस मार्केट में आपको एग्जिट और एंट्री करनी पड़ सकती है। कैडिला हेल्थ केयर की बात की जाए, जी हाँ, सो जाइडस है ना, अपने आप में ही एक वैक्सीन की बात की जाए तो अप्रूवल इमरजेंसी ट्रायल में देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म प्रॉमिसिंग चार्ट है, बट काफ़ी वॉलेटाइल हैं। तो जितने भी हेल्थ केयर कंपनी है कोविड के टाइम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि कोविड के टाइम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक बार जैसे ग्राफ कम होगा तो फिर सेंटिमेंट होगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि न्यूज़ को मैं चेज़ नहीं करता हूँ, अभी इनके लिए बूमिंग ईयर है, इधर पे ट्रेडिंग अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बुरा नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि न्यूज़ के अगेंस्ट में मैं काम करता हूँ, जहाँ पे बहुत न्यूज़ होता है मैं निकलता हूँ, और जहाँ न्यूज़ कम हो जाता है तो भाई उधर पे मैं एंट्री करता हूँ। तो इधर बहुत न्यूज़ है तो मैं इसको अवॉइड करना पसंद करूँगा। अदरवाइज़ कंपनी ठीक है, आपको अगर लेना है तो 550 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शेयर में दम है तो ऑफकोर्स दम है। और मुझे लगता है कि वैक्सीन की न्यूज़ जब तक रहेगी, वैक्सीन की आवश्यकता पड़ेगी, तो सिलेंडर वाली कंपनी, वैक्सीन वाली कंपनी अच्छा करेंगे, लेकिन एक टाइम पीरियड तक। उसके बाद फंडामेंटल को मैच करना है, फंडामेंटल सही लगता है देन गो फॉर इट, अदरवाइज उसको इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो गाइस 3200 3300 का पिक लगा के टोटल लाल पैथलैब की बात की जाए तो हमें गिरावट का शिकार देखने को मिल रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी डेट फ्री है, अच्छे खासे आरओई है, ग्रोथ प्रोजेक्शन बहुत ही सही है, और इनके अच्छे मैनेजमेंट देखने को मिलते हैं। और मिड कैप का एक बहुत ही तगड़ा हो रहा है, करंट मार्केट प्राइस में एकदम बाई कर सकते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम आने वाले टाइम में बहुत बूम होगा, और लोग जिस हिसाब से अवेयर हो रहे हैं, तो लोकल जो क्लिनिक ऑर्गेनाइज वे से ये हो गए, मेट्रोपोलिस हो गए, थायरो केयर हो गए, ये सब बहुत ही अच्छा एक लाइक बेनिफिशियरी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से टोटल लाल पैथलैब को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर टॉप पे भी लिए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, नहीं लिए हैं चाहे तो एक डिप में ले सकते हैं, या फिर करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा सा माल उठा सकते हैं, लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू। जी हाँ दोस्तों, SBI में एक हमें मौका दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल्दो 420-30 के लगभग जा चुका था, वो डिजर्व भी नहीं करता, बिकॉज टॉप पे खरीद के आप देख सकते हैं कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ इस तरह का चार्ट पैटर्न कहीं भी रहेगा टॉप पे मत खरीदिएगा, हमेशा एक डिप पे खरीदिएगा। तो गाइस मुझे लगता है कि डिप आ सकता है 320 310 इनके अल्टीमेट एक एंट्री जोन हो सकते हैं। ये उनके लिए हैं जो रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा और इसको कूल होने दीजिए। और तो 300 310 15 के लगभग खराब लेवल नहीं है, उधर पे आएँ तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। और डिप आता है तो फिर से आप एज्यूम कर सकते हैं कि बाउंस बैक देगा, तो आपका अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, खराब कंपनी नहीं, लॉस मत निकलिएगा, बाउंस बैक आता है तो निकलने का मौका हो सकता है। लेकिन प्राइवेट बैंक की बात की जाए तो उसमें ग्रोथ छुपा हुआ है। ऑल्दो एक ट्रेड की बात की जाए तो एक रेंज बाउंड देखने को मिलता है, 310-15 एक आइडियल लेवल है। 290 का एसएल लेके फर्दर ट्रेड ले सकते हैं, क्या पता लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा मुनाफा हो जाए। सेम भारतीय टेल में भी मैंने क्या बताया कि 490 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं 600 टारगेट के लिए। और लॉकडाउन से इनको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इंटरनेट फ़ोन सबको यूज़ कर रहे हैं, और कंपनी हर एक फ्रंट में प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है। तो 650 का स्टॉक था, 522 से मिल रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक को, जैसे मैंने बताया कि मतलब SBI है, वैसे भी ऐसे स्टॉक को डिप में खरीदिए तो अच्छा खासा ट्रेडिंग का मौका मिलेगा। ये होगा सपोर्ट, ये होगा सपोर्ट, हमें देखने को मिलता है 500 ह्यू सपोर्ट है, तोड़ते हैं तो 470 460। लेकिन मुझे लगता है डाउन साइड बहुत ही कम पॉसिबल है, गिरता भी है तो उधर पे मौका मिलता है, बिकॉज बहुत सारे निवेशक दोस्तों अब भारतीय टेल पर इंटरेस्टेड हो गए हैं आने वाले 3 से 5 सालों के लिए। भाई एलके लेमेंस ऑल टाइम हाई छू दिए हैं, जैसे हमने एक्सपेक्टेड बताया भी था आपको अच्छे से कि बस खाली एक्स डेट का इंतजार करिए। बीच में ये स्टॉक 4700 पे गया था, मैंने पूरा उठा लीजिए,
और आप देख सकते हैं कि सेम वही कहानी देखने को मिली। लेकिन इधर पे दोस्तों मैं बोलूँगा कि अवॉइड करिए। जी हाँ दोस्तों, डू नॉट टेक एनी फ्रेश पोजीशन। ऑलरेडी वैल्यूएशन की बात की जाए तो काफ़ी महंगा हो चुका है। अगर आप देखें 51 का पी देखने को मिल रहा है, ऑल्दो अपने बॉटम से बहुत भागा हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार से तेज हुआ है तो और ही भाग सकता है। मे बी ये 7,200 भी चला जाए, लेकिन मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं लग रहा है। फ्रेश एंट्री के लिए मैं मना करूँगा, और चाहे तो इसके जो पीयर्स है उसके पास जा सकते हैं। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे न्यूज़ फैक्टर हो गए हैं। तो जैसे जैसे समझ लगता है कि एक्सेट सामने आ चुके हैं, तो उसके पहले एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। गिरावट हो, टेंशन मत लीजिएगा। लिए हुए तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड एंड कंटिन्यू, बट बिगनर हैं अवॉइड करिए। लेते भी हैं तो 5,950 का एसएल लेके काम कर सकते हैं। इन्फोसिस की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, ये भी डेफरी कंपनी है, और जैसे मैंने बताया कि इधर पे मार्केट में अच्छी न्यूज़ थी, उसके बाद अभी भी मुझे लगता है कि इन्फोसिस में मौका है, एकदम बाई कर सकते हैं। बाई ऑन डिप से स्टडी सबसे बेटर है, और मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीना 6 महीना साल भर में भी इनके ईपीएस में कोई कमी नहीं होगी, बिकॉज ये एक आईटी कंपनी है। तो खासकर इन्फोसिस एकदम स्ट्रॉन्ग बाई है, आपके पास है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं, और एक डिप मिलता है 1300 का नीचे, तो एकदम मस्त बाई हो सकता है। वरुण बेवरेजेस दोस्तों अपने रडार पे अगर कोई मिड कैप कैटेगरी का अच्छा स्टॉक चाहिए जो मोनोपोली क्रिएट करता हो, तो जी हाँ, वरुण बेवरेजेस को वो रिस्पेक्ट दे सकते हैं। बहुत ही मैं बोलूँगा कि अच्छी वैल्यूएबल कंपनी दिखाई पड़ती है, और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसे ही बनाया है इस कंपनी ने। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे मैंने बताया कि अब कोई काढ़ा पीने का समय में कौन पेप्सी पिएगा, है ना भाई, लोग काढ़ा पी रहे हैं तो पेप्सी कौन पिएगा। तो वही कहानी है। अगर आप देखें तो 850 के लेवल पे मे भी शायद आ सकें, एकदम स्ट्रॉन्ग बाई है। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं, बिकॉज हमेशा लोग काढ़ा नहीं पियेंगे, पेप्सी पे आएंगे। तो गैस उधर पे वरुण बेवरेजेस लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा गेम चेंजर हो सकता है। तो इनके प्रोमोटर ग्रुप कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये भी दोस्तों क्वेश्चन मैंने आपसे फायर किया। तो गाइस कल थे एचसीएल टेक के Q4 के नंबर्स। तो नंबर्स की बात कीजिए तो रेवेन्यू ठीक थे, लेकिन प्रॉफिट में डिक्लाइन था, वन टाइम बोनस एडजस्टमेंट वेजेस के बाद। तो मार्केट में मुझे पहले से मतलब ये ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेड था, मार्केट में पहले से उम्मीद था इनके नंबर्स की बात कीजिए तो कमी आएंगे। पैट की बात बोल रहा हूँ, प्रॉफिट ऑफ टैक्स, लेकिन अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंस किया 16 रुपये का, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। तो अगर आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, पैनिक सेलिंग में मतलब शिकार मत हो जाइएगा। गिरेगा तो कंपनी को टाइम दीजिएगा, भागेगा ज़रूर। पर मुझे लगता है कि एक डिप अगर आता है तो बाई हो सकता है। 920 एक अच्छा सपोर्ट है, उधर पे एकदम बाई कर सकते हैं। और अगर भाई मार्केट इसको पॉजिटिव लेते हैं तो एक ब्रेकआउट दिखाएगा, बिकॉज बहुत सारे ब्रोकर्स टारगेट 1250 के लगभग। लेट्स से कि मार्केट क्या होगा और इसमें बुल्स और बीर्स के बाजी में कौन जीतता है। बट आपके पास है, पैनिक मत करिएगा। रिजल्ट खराब नहीं थे, अगर आप रेवेन्यू देखें तो फ्लैट से थे, लेकिन प्रॉफिट जो कम हुए हैं वो एडजस्टमेंट की वजह से हुए हैं। और खासकर दोस्तों टैक्स एडजस्टमेंट भी है, और इनके जो वेजेस बढ़े हैं, वन टाइम बोनस हुआ है, इसीलिए दोस्तों के खर्चे बढ़ने की वजह से ऐसे डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। भाई बाटा में घबराने की बात नहीं है। यस दोस्तों, जूतों में बाटा और कंपनी में टाटा। आपको पता है कि बाटा एक डेफरी कंपनी है, लेकिन रिलैक्सो हमारा टॉपिक हमेशा से बना हुआ है। 1800 कंपनी है, 1300 में मिल रहा है, एकदम बाई कर सकते हैं। एकदम आंख बंद कर मैं बोलूँगा कि आने वाले 1-2 साल के लिए, 6 महीना 3 महीना छोड़िए, आने वाले 1-2 सालों के लिए बाटा बाई कर सकते हैं। और कभी आपको 100 पॉइंट गिरावट मिले तो उधर पे बल्क बाई करके सो जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पैसे बनेंगे। कंपनी अच्छी है, प्रॉमिसिंग है, लेकिन लेदर प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे हैं। स्कूल कॉलेज बंद है, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो इनको बहुत झटका लगा है। लेकिन जैसा होता है कि कोविड की वजह से इनको भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। रिलैक्सो की बात की जाए तो भाई बहुत ही लोकल शूज़ और चप्पलें मैन्युफैक्चर करते हैं, इसलिए चल जाते हैं, बहुत सारे यूथ को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही 10% का इंश्योरेंस का स्टेक आप समझ सकते हैं। तो ऐसी कंपनी आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए चाहे तो इधर पे ऐड कर सकते हैं। और कभी मिले तो एकदम बिंदास होल्ड करिए, आपके पैसे रिकवर भी होंगे, आपके पैसे बनेंगे भी। भाई CDSL की बात की जाए, बहुत ही शानदार कंपनी है, और खासकर दोस्तों जिस हिसाब से डीमैट अकाउंट बढ़ रहा है, तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड की मैं क्या बोलूँ, उधर पे एक बहुत डिमांड बढ़ रही है। पिछले कुछ समय से इस कंपनी के शेयर प्राइस में 3 गुना इजाफा हो चुका है। लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते हैं तो बाई कर सकते हैं, लेकिन एक डिप आता है 700 के नीचे तो बहुत ही अच्छा होगा, या फिर 700 का वेट कर सकते हैं। और कभी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली तो CDSL में एक एंट्री कर सकते हैं। बहुत 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 अच्छी कंपनी है, मोनोपोली क्रिएट करती है काइंड ऑफ, मैं बोल सकता हूँ। और जितने भारत में डीमेट अकाउंट बढ़ेंगे, लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे, तो इनका व्यापार बढ़ेगा और इनको कमीशन मिलते रहेगा। तो समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कभी खत्म होने वाली नहीं है। HCL की बात की जाए तो जी हाँ, OFS के पहले बहुत चढ़ाया गया था, उसके बाद गिराया गया। बट जैसे मैंने बताया कि दूसरा जो कंपनी है सरकारी, उससे दोस्तों मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगती है। इनके ROE बहुत शानदार है, अच्छे खासे रिजर्व सरप्लस है, आपके पास है, पैनिक मत करिए, कंपनी बहुत ही अच्छी है। वक्त दीजिए, आपके पैसे जरूर रिकवर भी होंगे और पैसे बनेंगे भी फॉर लॉन्ग टर्म। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, डिविडेंड का कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, तो मैंने आज के दिन स्पेशली वीडियो बना दी है। एकदम दोस्तों मस्ट बाई है, कभी 100-200 पे गिरावट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑलरेडी दोस्तों 400-500 डिस्काउंट मिल रहा है, तो भाई खोने के लिए लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कुछ नहीं, लॉन्ग टर्म के मैं बोला हूँ, शॉर्ट टर्म में पेन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर गेम होगा। और डिविडेंड की न्यूज़ की वजह से मार्केट जरूर ऐड कर सकता है, आपके पास है रिलायंस होल्ड एंड कंटिन्यू करें, मुझे लगता है कि गेम चेंजर इवेंट दिखा सकता है। तो वो टाइमिंग, ये छोटी सी अपडेट थी स्टॉक फटाफट। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगे तो लाइक कर दिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई ऑर्डर को ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ तो रिव्यू उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।